सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद पवित्र माना गया है, लेकिन साल की सभी एकादशियों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा और व्रत करने से जीवन के कई संकट दूर होते हैं। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन आखिर क्या है योगिनी एकादशी का महत्व? इस बारे से जुड़ी वह कौन सी पौराणिक कथा है जिसमें एक श्रापित व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा से नया जीवन मिला? आइए जानते हैं पूरी कहानी। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और जरूरतमंदों को दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल सकती है और जीवन की परेशानियां कम हो सकती हैं। अब जानते हैं योगिनी एकादशी से जुड़ी एक बेहद रोचक और पौराणिक कथा। कथा के अनुसार अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम के राजा रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। उनकी पूजा के लिए हेमा नामक एक माली रोज फूल लेकर आता था। हेमा माली अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह मानसरोवर से भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लेकर आया, लेकिन पत्नी के मोह में इतना खो गया कि राजा कुबेर के दरबार में फूल पहुंचाना ही भूल गया। उधर राजा कुबेर पूजा के समय तक फूलों का इंतजार करते रहे। जब काफी देर तक हेमा माली नहीं पहुंचा तो उन्होंने सैनिकों को उसके घर भेजा। सैनिकों ने बताया कि हेमा माली घर पर अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा है। यह सुनकर राजा कुबेर बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने हेमा माली को दरबार में बुलाया और भगवान शिव की पूजा में लापरवाही करने के कारण उसे कठोर श्राप दे दिया। कुबेर ने कहा कि अब उसे उसकी पत्नी से वियोग सहना होगा और पृथ्वी पर जाकर कुष्ठ रोग का सामना करना होगा। श्राप के प्रभाव से हेमा माली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया। उसकी पत्नी उससे अलग हो गई और वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। वह जंगलों में भूखा प्यासा भटकने लगा, लेकिन उसे अपने किए हुए कर्म का पछतावा था। भटकते भटकते वह एक दिन महान ऋषि मार्कंडेय आश्रम पहुंचा। उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी ऋषि को सुनाई। ऋषि मार्कंडेय ने हेमा माली को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेमा माली ने पूरे श्राद्ध और नियमों के साथ यह व्रत किया। मान्यता अनुसार योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसका रोग दूर हो गया और वह फिर से अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। यही वजह है कि योगिनी एकादशी को केवल व्रत नहीं बल्कि आत्म संयम, भक्ति और सकारात्मक बदलाव का पर्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं आस्था पर आधारित होती हैं, लेकिन यह पर्व लोगों को संयम, सेवा और ईश्वर के प्रति विश्वास का संदेश देता है। तो अगर आप भी योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो श्रद्धा और विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें।